क्राइटेरिया है आज्ञाकारी। तो अगर सारा दिन आज्ञाकारी है तो फर्स्ट है अमृत वेला विधि पूर्वक भी हो और शक्तिशाली भी हो। क्या फर्क है दोनों में? विधि पूर्वक और शक्तिशाली। विधि पूर्वक मतलब पूरा जैसे डिसिप्लिन बताया, जितने बजे से बताया, विधि पूरा डिसिप्लिन, जिस तरह से बैठने के लिए बताया, बेड पे बैठ के करना, बेडरूम में करना, मतलब वैसे अगर कोई चॉइस नहीं है वो अलग बात है। और वो भी जो भी दिए ड्रेसेस में, नाइट ड्रेस में पहन के बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना, फ्रेश होके बैठ जाने, मतलब ये सब विधि है ना। तो विधि पूर्वक भी हो और फिर शक्तिशाली। शक्तिशाली होगा तो विधि पूर्वक हो, या विधि पूर्वक होगा तो शक्तिशाली होगा। हाँ, तो अगर शक्तिशाली नहीं हो रहा है तो कहाँ विधि में कमी है। हाँ, ये भी नहीं जरूरी है कि विधि पूर्वक करी तो एकदम शक्तिशाली हो। फिर उसके लिए पूरे दिन का, पिछले पूरे दिन का रिकॉर्ड शक्तिशाली में मदद करता है। और रिकॉर्ड में भी हमने ये देखा कि अगर पूरे दिन में विशेष आधा घंटा एटलीस्ट, जैसे नुमा शाम है या रात को पहले, तो पूरे दिन में इस तरह से एकाग्रता से किया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे में, तो वो आपको फॉलोइंग डे के अमृत वेले में मदद जरूर करते हैं। क्योंकि जिस दिन हम नहीं करते तो तब भी हमने देखा कि वो हम दूसरे दिन के अमृत वेले की शक्तिशाली स्थिति में। तो इसलिए विधि पूर्वक और शक्तिशाली ट्राई करके देखो। सारा दिन बाह्य मुक्तार में रही, कभी इतना एकाग्र, एक होता है बाबा बाबा किया, होमवर्क किया 20 टाइम, वो एक अलग बात है। लेकिन एकदम एकाग्रता से सब कुछ छोड़ के फिजिकली 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे याद में बैठे पहले दिन, तो अगले दिन का अमृत वेला मतलब 75 to 80% शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली में 75 to 80%। तो ये है विधि पूर्वक भी और शक्तिशाली। और नहीं तो फिर थोड़ा युद्ध चलता रहेगा, लगाया फिर हटाया, हटता है, फिर लगाते फिर हटते, तो युद्ध की स्टेज हो सकती है इसमें। तो एक तो ये, तो विधि पूर्वक भी शक्तिशाली दोनों, ये आज्ञा कल के अमृत वेले के लिए आज्ञा मिली है। और कर्म में निमित्त भाव, खाली एक आज्ञा से थोड़ा, तो पूरे दिन में 100 मार्क्स चाहिए आज्ञा में, दुआओं में। तो फर्स्ट होगा इसका 25 मार्क्स दे देते हैं अमृत वेले में, कि 50 मार्क्स दे, 25 मार्क्स। फिर निमित्त पूरे दिन में कर्म करते समय उसका घर, बाबा का घर, बाबा का बिजनेस, उसमें कितना निमित्त भाव। और फिर जो बाबा ने कहा ना, साधन कर्म में है, साधन और साधना का बैलेंस। साधन कर्म में यूज करते हैं ना, वैसे तो पूरे पूरे टाइम जितना भी साधन, तो कल मुरली रिवीजन में कर रहे थे ना डिस्कशन, कि साधन और साधना बहुत ये पूरा थीम है ना बेहद के वैराग वृत्ति में। तो हर साधन में साधना कैसे समाई हुई हो, तो तन यूज करो, तन को, तो उस समय साधना, तन को पहना रहे हैं, तन को निला रहे हैं, और उस समय साधना। तो जैसे बाबा स्नान, मतलब जो भी कर्म करते थे, शिव बाबा कहते मैं इसकी लोटी को, इसके रथ को लोटी चढ़ा रहा हूँ। और बाबा के कल्प होता था सिंपल, तन तन को इतने से कर्म में यूज किया, बहुत रूटीन कर्म है, लेकिन साधना। तो इसी तरह हर चीज यूज करते समय, गाड़ी यूज कर रहे हैं, साधन, साधना।
उस समय साधना क्या होगी? गाड़ी यूज करते समय कितनी बार फील होता है कि बाबा, ड्राइवर सीट पे बाबा बैठा है, ड्राइवर नहीं है, बाबा की गाड़ी है। तो जैसे ही यूज कर रहे उस समय साधना। ऐसे हर चीज में अगर देखे जाए, ड्रेस पहन रहे हैं, धन यूज कर रहे हैं, साधन और साधना। मेरा है, बाबा का है, तो क्या वो राइट पर्पस के लिए यूज हो रहा है? ऐसे नहीं फ्लैम्बॉयंट, मतलब उस तरह से यूज किया जाए। क्यों? मेरा है, बाबा का है। तो अगर वो यूज करते समय साधना है, ये फीलिंग है। साधना का मतलब है उस समय हमारी त्याग तपस्या रहेगी वो यूज करते समय। साधना मतलब क्या है? नॉर्मल दुनिया में भी साधना का मीनिंग ही होता है कि वो त्याग तपस्या दिखाई दे। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं बड़ा साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो तन मन धन यूज करते समय साधन, संबंध यूज करते समय संबंधों के बीच में साधना, इसको कहेंगे साधन और साधना का बैलेंस। इसको कहेंगे, नहीं तो जनरली कई कहते हैं कि साधन और साधना का, बाबा ने कहा ना बैलेंस रखो। तो थोड़े समय साधना की, थोड़े समय साधन यूज किया, इसको कहते हैं बैलेंस। ऐसा ही हो ना। थोड़ा थोड़ा समय दोनों दोनों यूज करो। साधना भी करते रहो तो सुबह 4 से 8 तक साधना की, बाद में फिर साधन यूज करो, तो बैलेंस हो गया। फिर रात को फिर ये बाबा को याद करो, साधना हो गई। कहेंगे बैलेंस। साधन के समय साधना और साधना के समय साधन, तो ये है बैलेंस। एट अ टाइम दोनों, तो ये पुरुषार्थ करना है। तो अगर पूरे दिन वो है बाबा की आज्ञा, पूरे दिन ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा? और बड़ा दिल। दो चीज बाबा ने कही ना, कर्म विधि पूर्वक, अमृत वेला कर्म और दृष्टि वृत्ति। मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी रही पूरे दिन की? तो आगे ये वाला होमवर्क, उसका बिजनेस, उसका घर, उसके संबंध, ये तो 20 बार तो हम सिर्फ अपने आप को थोड़ा, क्या बोलते हैं, जेल बाबा याद रखने के लिए कहते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स कितने बार हो सकता है? लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, साधन। साधना फीलिंग क्या है? तो कोई भी साधन यूज करते समय फीलिंग की चेकिंग रही, वो भी बैल। तो ये है सारे दिन का होमवर्क। हो सकता है 20 बार निमित्त, हो सकता है 20 बार, सिर्फ 20 टाइम्स।